इनके खिलाफ़ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लग रहा मैं अब सहन कर पाऊँगी इनका। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग एंड वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह के 11 बजे से, और अभी 11 बजे हैं। और तो मैं अभी फ़िलहाल अपने होटल में ही हूँ आज, और आज होटल का ही काम संभाल रही हूँ। और ये हमारे होटल का पीछे का बैकग्राउंड है, और आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है, धूप हुई खिली है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है। परसों तक ना हमारा लहसुन बिल्कुल बंदरों ने खा के कुछ नहीं दिख रहा था। बारिश हुई तो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया लहसुन, क्योंकि ये 400 रुपये किलो हो रहा है, बहुत महंगा। और इसकी तो गैस यहाँ पे मेरी बन रही है कड़ी झोली, और मैंने बनाई है प्याज की और बेसन की झोली। मट्ठा डाला है मैंने इसमें। तो यहाँ पे मेरा इतना सारा आटा गूँथ के तैयार है। मैंने ऐसे ढक के रखा है क्योंकि सूखता नहीं है ना ऐसे, इसलिए यार। और यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। इस झोली में धनिया डाल दिया है। बन चुकी है कड़ी, जो हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं झोई। झोई भात। होटल में ना जब मैं झोली बनाती हूँ तो और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी खाते हैं झोली, कोई कोई लोग नहीं खाते हैं। धनिया डाल के और अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो मुझे आज कहीं नहीं जाना है, और क्योंकि आजकल मेरे चाय बगीचे का काम भी नहीं हो रहा है उतना, क्योंकि आजकल उसमें हमने कटिंग की है ना, तो कटिंग की है तो उसमें अभी चाय पत्ती की कली नहीं आई हैं। जब चाय पत्ती की कलियाँ आएंगी तो हमारे चाय पत्ती शुरू हो जाती है, तो उन्हें तो मुझे चाय बगीचे में भी जाना पड़ता है। और तो जब मैं चाय बगीचे में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी चलाते हैं होटल को। और आप समझ रहे होंगे अभी मेरे हस्बैंड जी कहाँ हैं। और तो मेरे हस्बैंड जी गए हैं गरुड़, और थोड़ा काम है वहाँ पे, उनको सामान वामान लाना है। और तो मैं आपको बता दूँ, आज उनकी स्कूटी ख़राब है ना, स्कूटी लेकर गए हैं गरुड़ मार्केट। क्या है ना, वो यहाँ पे दुकान में कम ही रहते हैं, कभी कभी रहते हैं। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ, और फिर हम दोनों संभालते हैं साथ में दुकान। और तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ आप। यार मैं आज आपको एक ज़रूरी बात बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना बहुत मतलब बहुत मुश्किल से संभले हैं। तो बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे आस पड़ोस के, गांव पड़ोस के, और इन लोगों ने अगर अपना ना ये मुझे टॉर्चर करना बंद नहीं किया ना, तो मुझे जाना पड़ेगा बैजनाथ पुलिस थाने में। ज़रूर जाना, मुझे इनके खिलाफ़ कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लग रहा मैं अब सहन कर पाऊँगी इनका। मैं अब मेरे गांव के हैं, मेरे आस पड़ोस के हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सोच के मैं चुप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सहन कर लेती हूँ, बस हाथ जोड़ती हूँ, उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और पर यार एक बात बताऊँ, मेरा होटल चलाने में इनको दिक्कत क्यों हो रही है। अब यहाँ होटल है यार, यहाँ सभी आएंगे, बुरे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, तो उसको कैसे संभालना है मैं वो तय करूँगी ना। तो आप लोग कौन होते हो यार मेरे बीच में ऐसे टांग अड़ाने वाले। और ये आपकी ज़मीन है क्या, ये आपकी दुकान है क्या, मेरी किराए की दुकान नहीं है ना। मेरा यहाँ पे खेत था, बहुत बड़ा, धान होते थे, गेहूँ होते थे, तो इसलिए हमने गेहूँ होते थे पहले ना, तो हमने एक रोज़गार खोला, यहाँ पे होटल ढाबा बनाया, यहाँ पे इतने अच्छा इतना बड़ा पार्किंग बना रखा है। इसमें कितनी मेहनत की है आपको पता नहीं। मैंने अपने साथ अपनी दगड़ियों को बुला के यहाँ से इतने सारे पत्थर सारे, और हमने फर्श किया। आगे पीछे कीचड़ ही कीचड़ होता था और बहुत गंदा सा होता था, तो हमने यहाँ पे आगे पार्किंग बनाई, और तो यहाँ पे हमने ढाबा खोला। क्या बुरा कर दिया इसमें। और मेरे पति पहले बेरोजगार थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे, बड़ी मुश्किल होता था, घर चलाना बड़ा दिक्कत होता था। तो आज हम 2 रोटी खा रहे हैं चैन से, तो मेहनत भी तो है ना हमारी, तभी तो खा रहे हैं ना। हम बड़ा करते हैं तो, और पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत हो जाती है ना मालूम। अरे जैसी हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करो ना, आपको किसने रोका, आप भी करो। और इसमें कहाँ गलत हो गया। और क्या एक होटल नहीं चला सकते एक लेडीज़,
एक लेडीज होटल नहीं चला सकती क्या? दुनिया भर में बाहर जाओ वो भी तो चलाती है ना, काम करती है ना होटलों में। तो मेरे पे आपको क्यों दिक्कत है इतनी? 5 सालों में मतलब बहुत परेशानी का सामना किया मैंने, बहुत कुछ सहा है और आपने बहुत कुछ बोला मुझे, तो मैं चुप रही। एक कान से सुना, मैं दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने कहा चलो बताओ क्या करना हो रहा है, मेरी मजबूरी है, मुझे अभी अपने बच्चे पालने हैं और झेलना पड़ेगा, मुझे सहना पड़ेगा है यहाँ पे। पी खा के भी आते हैं लोग, पर इसका मतलब कि ये नहीं कि मैं उनका अपमान करूँ और उनको ऐसे ही, वो इंसान नहीं है क्या? तो आते हैं, मैं उनको अच्छे से समझा बुझा के बोल देती हूँ मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, यहाँ पे मत रहना मत पीना करके, और बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को उल्टे जो डांटते हैं, तू अगर ऐसे नहीं बहने देगी तो कैसे चलेगी दुकान, और कैसा होगा हमारा होटल, कैसे चलेगा, वो बहुत डांटते हैं मुझे। और इस वजह से भी वो दुकान में नहीं रहते हैं, कहते हैं तू ही चला, तू ही कर करके, कभी उनको बहुत गुस्सा आता है। इसलिए यार मैं कहती हूँ हमको हमेशा के लिए चलाना पड़ेगा दुकान, ऐसा नहीं कि एक दिन खोला तो दूसरे दिन बंद कर दो, ये नहीं। और इसलिए मुझे लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत है, न मालूम, मुझे समझ नहीं आता है। और जब हम ऐसा है ना, जब हम मेहनत करने लग जाते हैं ना लोगों को, तभी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। और पता नहीं, अगर आप दूसरे के घर के मामलों में क्यों पैर डालते हो, कह रहे हो हम तो, हमने तो नहीं डाला आपके घर में, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो करके ना, कुछ कहा हम आते हैं क्या आपके घर में, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, रवि की बीवी है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है करके, ऐसा तो नहीं बोला ना। और जहाँ तक बता दूँ मैं जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सभी अपने दगड़ियों, अपने गांव के महिलाओं के साथ जाती हूँ, और पहले आपने देखा होगा, और जाती हूँ तो उनसे राय लेके मैं ब्लॉग बनाती हूँ, और जिसने मेरे को मना किया तो उनके साथ मैं नहीं बनाती ब्लॉग, और उनका मैं ब्लॉग डालना भी नहीं चाहती हूँ और डालती भी नहीं हूँ, और उनके घर में मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ और जाती भी नहीं हूँ। सबसे पहले ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, मैं क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं कभी बोल नहीं पाती थी और ब्लॉग नहीं बनाती थी। हम ऐसे ही नदी से पत्थर वत्थर सहारे थे, ये आगे कीचड़ हो रहा था फर्श करने के लिए, मेरे साथ की मेरी दगड़ियाँ थी, बहुत सारी औरतें थी, उन्होंने मुझे बोला कि ब्लॉग बना, ब्लॉग बना। फिर ऐसी कभी मैं, फिर हमारे कटिंग करने, मतलब चाय पत्ती तोड़ने का समय भी आ गया था, कटिंग करने का। तो मेरी दगड़ियाँ थी साथ की, और मेरी जिठानी, सभी दीदी लगती है मेरी, और कोई बहन लगती है, देवरानी, कब कोई जेठानी लगती है, तो उनके साथ उन्होंने मुझे मतलब उत्साहित किया, मतलब मेरा सपोर्ट किया कि ब्लॉग बना, ब्लॉग बना करके। तब जाके मैंने उनके साथ ब्लॉग भी बनाया, और उन्होंने कहा यार बना, सभी बनाते हैं। और तो तब से मैं ब्लॉग बनाने लगी, और मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा, जब भी मेरे को टाइम लगेगा तो मैं होटल में बैठी रहती हूँ, और उस टाइम मैं एडिट कर लूँगी। और जो भी मैं ब्लॉग, जो भी होटल में खाना खाने, मतलब लोगों का तो मैं नहीं बना सकती उनका बिना परमिशन के, अगर किसी ने बोला मुझे ब्लॉग बना हमारा करके, शेयर कर करके, तब बनाती हूँ मैं, नहीं तो ऐसे नहीं बनाती हूँ। कोई आगे उनको देखते हैं, तो यार कोई आ गए थे अभी कस्टमर, और तो मैं बोल रही थी ना ऐसा ही, कहाँ तक बात थी हमारी, थी बात कि मेरे दगड़ियों ने मेरा सपोर्ट किया, तब जाके मैं ब्लॉग बनाई। तो उन सभी का बहुत सहयोग है मुझे, ऐसा बोलने का मतलब बहुत हिचकिचाहट होती थी, तब जाके। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया यार, कहाँ कभी मेरे से गलती हो जाती है, मुझे पता नहीं है यूट्यूब के बारे में, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है। और तो इसलिए कभी मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दो यार, अगली बार से मतलब ना मैं ध्यान दूंगी अच्छे से। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना होटल बंद कर दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपना, तेरा होटल बंद कर देंगे, ये कर देंगे, और तेरा ऐसा, तेरा पति ऐसा, तेरा पति ऐसा। तो आपको क्या दिक्कत होती है इसमें, ये तो बताओ ना, इसमें क्या दिक्कत होगी? ऐसी है ना, और हम अब खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? और इतनी बड़ी मेरे मेरे ससुराल, मेरे पितरों की ज़मीन है यहाँ पे, तो ज़मीन में हमने फ़ायदा उठाया, अच्छे से हमने ढाबा खोला, इसमें क्या गलत कर दिया? और ठीक है, हम घर से बाहर कहीं बाहर नहीं गए, तो अपनी अपने यहाँ पे हमने रोज़गार खोला, और अपनी यहाँ पे हमने काम कर किया ना। आपको बहुत परेशानी हो रही है इस बारे में, तो कोई बात नहीं, आप इसको भगवान ज़रूर देखेंगे, न्याय ज़रूर करेंगे एक न एक दिन। जिसको यहाँ पे मेरे से परेशानी हो रही है ना, बहुत जलन था, ईर्ष्या हो रही है ना, एक दिन उसका न्याय ज़रूर होगा, ठीक है ना? चाहे मैं आगे कुछ करूँ नहीं करूँ, मैं नहीं पढ़ने चाहती ये कोर्ट कोर्ट की पुलिस थाने, ये सब इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। इसलिए मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब।
तो क्योंकि मेरे बच्चे हैं यार, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, क्या आगे को उनके माइंड में कैसा घुसेगा और क्या करेंगे अगर हम जो गलत करने लगे, हम जो अगर हम सही भी है ना इस मामले में नहीं कर सकते हम, इसलिए यार ऐसी बोल रही थी। और ठीक है ना, तो करने दो लोगों को, कोई बात नहीं। और क्योंकि उनको तो कुछ बोलने का उनका काम धंधा कुछ नहीं होता, तो कभी वो इधर कभी उधर करने लग जाते हैं ना। बहुत किया उन लोगों ने, कोई बात नहीं। और मैं कोई भी रील्स बनाती हूँ ना, उसमें भी उनको दिक्कत होती है कि ऐसा बना रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। अरे आपको परेशानी क्यों हो रही है? अपने आपकी बीवी नहीं बनाती तो मैं क्या करूँ? और आपके बहन बेटी तो बनाती होगी ना, वो तो करती होंगी ना। तो आप आपके करे ना करे, आप मैं करूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? नेट खर्च मेरा हो रहा है, मेरा पति ने मेरे को फ़ोन लेके दिया है, और मेरी फैमिली मेरे को कुछ नहीं बोलती है। मैं मेरा शौक है, मेरा वो करने का शौक है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? और जहाँ तक रहा कि मेरा, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए तेरा काम धंधा कुछ नहीं है, ये सब मेरा काम धंधा बहुत है, ठीक है। मैं साथ साथ में अपने परिवार को भी संभालती हूँ, और खेती भी है मेरी पीछे थोड़ी बहुत, वो खेती भी संभालती हूँ। और मैं अपना इतना बड़ा चाय बगीचा है वो भी संभालती हूँ। 6,000 5,500 तक मेरी सैलरी आती है महीने की। वहाँ पे मैं काम करती हूँ। मेरे ब्लॉग में देख लेना, मैंने सारे कितना काम किया है। और मैं सारे लेबरी करती हूँ, पता है, मैं लेबरी वाला काम भी करती हूँ, सारा काम करती हूँ मैं। और होटल भी संभालती हूँ, ठीक है। और मैं अपना कर्तव्य सारा निभा के तब जाके मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। वीडियो शूट तभी करती हूँ मैं, तभी बनाती हूँ यार, ठीक है। आप लोग मेरा सपोर्ट करो ना करो, पर भगवान जी ज़रूर मेरे साथ में है, और गलत नहीं होने देंगे वो, ठीक है। और क्योंकि बहुत कुछ सहने के बाद अब मुझे नहीं सहना है, ठीक है। मैंने बहुत दुख सहा है, बहुत ज़्यादा। आपके साथ अगर मैं बोल करूँ, दुनिया वो कहूँ भी ना अपनी बीती, आप बीती बताऊँगी तो ना आपको रोना भी आएगा। और बहुत सारे लोग हैं कि हँसेंगे, ठीक हुआ तेरे पे भी कहेंगे, ऐसे भी होते हैं ना लोग, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ये ना, और उसका एक दिन भी होटल नहीं चलता, एक दिन में बंद हो जाता है, पता है, ठीक है। और मैं सही हूँ तो आपको वो हो रही है जलन, ईर्षा हो रही है, क्योंकि मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ। ना मैं किसी का गलत सहती हूँ, ना किसी के साथ गलत करती हूँ, और ना मैं कुछ बोलती हूँ, ठीक है। अगर हाँ, मैं एक औरत हूँ, और क्या कहते हैं, मेरी ऐसी उम्र है जो लोग बहुत सारे बोल जाते हैं कुछ, कोई कुछ कोई कुछ, कोई बात नहीं, बोलने दो, मैं उनको अच्छे से समझा देती हूँ। मेरे बहुत बड़े बच्चे हैं, और ऐसा मत बोलो, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, वो समझ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आदमी लोगों और लड़कों लोगों की आदत होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, औरत को अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आदमी और लड़कों की आदत ही होती है खराब, ऐसी ही होती है, कोई बात नहीं। अगर औरत सही होगी ना तो कुछ नहीं होगा गलत, ठीक है। आगे को मैं क्या बताऊँ। और तो दिन भर में जितनी रूटीन होगी थोड़ी थोड़ी, अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं वीडियो शूट ज़रूर करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल रखती हूँ, और क्योंकि बाहर पे कस्टमर भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी बाद में बात करती हूँ आपको, तो ठीक है जी। चलो मैं काम कर लेती हूँ तब तक। तो इसमें 11:30 हो चुका है, और मैंने कढ़ी बना दी है, दाल बना दी है, सब्जी बना दी है, इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तब तक चावल अपने आप पकते हैं, और फिर करती हूँ मोमोज की तैयारी। तो यार जो इंसान था ना परसों, जो यूट्यूब में कमेंट कर रहा था, तो वो बोला था मेरे को तेरे पति से दिक्कत है और तेरे से कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मेरे पति ही मेरे सब कुछ है ना, मेरा घर गृहस्थी उन्हीं से मेरा सब कुछ है, और मेरे बच्चे ही मेरा घर परिवार है, और मेरा पति ही मेरा परिवार है ना, सभी है। तो तुम कैसे बोल सकते हो ऐसा, ठीक है ना। एक बात बोलो, अगर ना, तो एक बात बताओ, अगर तुमको भगवान चाहे कुछ ना हो, अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना, ये समझो। क्या सह पाएंगे वो, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे बिना? क्या कहूँ ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का ना मुंह लगना ज़रूरी नहीं है। पर ये जो लोग अपने आप को बहुत वो समझ रहे हैं ना, हम भी तो इंसान है क्या यार, कुछ नहीं करेंगे क्या हम आगे को? तो मुझे फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना। आखिर ये इंसान है कौन जो मेरे परिवार के पीछे पड़ा है चारों तरफ से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मेरी समझ में नहीं आया ना। मेरी मोमोज की चटनी ना ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे मैंने मिर्ची टमाटर लहसुन अदरक सारा उबाल के रख दिया है। अब मैं फटाफट इनको साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि मैंने ये लाल मिर्ची के डंठल नहीं निकाले हैं ना, इसको फटाफट, क्योंकि अगर मैं ना वैसे ही निकालती हूँ तो मेरे हाथ में बहुत मिर्ची लगती है, उबालने के बाद कम मिर्ची लगती है, ये फटाफट निकल भी जाता है। ये सट 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 करके इनको अलग अलग कर लेती हूँ और फटाफट धो लेती हूँ।
फटाफट मैं अपनी मोमोज की चटनी रेडी कर लेती हूँ, और फिर ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो मुझे टाइम नहीं होता है, तो फटाफट कर लेते हैं काम। तो चलो चलिए जी। तो यार 12 बज चुके हैं और मैं अपनी सासू माँ को खाना दे के आती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। और फिर दुकान में लोग आ जाते हैं ना, तो फिर ठीक नहीं रहता अच्छा, क्योंकि सारा खाना पीना सबसे पहले मैं अपने सासू माँ को बना के दे देती हूँ ना, क्योंकि सही रहता है यार, सयाने हुए ना वो, इसलिए तो खाना दे के आती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्जी और कड़ी रख दी है उनको। आज दाल नहीं खानी है, वो कह रहे थे मेरे को दाल रहने दे, और दाल नहीं खाऊंगी मैं आज, तो ठीक है दे के आती हूँ उनको भात। आज वो भात ही खा रहे हैं, वैसे मेरी सासू माँ ना रोटी खाते हैं, और आज मैंने कहा मैंने भून के बनाए हैं चावल, खा लो करके, और तो दे के आती हूँ मैं, ठीक है। माँ को तो खाना दे के आ गई हूँ, अब मैं भी खा लेती हूँ यार, लंच कर लेते हैं फिर। और भूख भी लगी हुई है, क्योंकि सुबह मैंने रोटी नहीं खाई, और अभी 12 बजने वाले हैं, मैंने कहा खाना ही खा लेती हूँ। और ईजा को तो दे दिया मैंने, और छोटा वाला स्कूल चला गया है, बड़ा वाला मेरा अभी सोया है। क्या करूँ मैं, परेशान हो गई मैं। अभी खाना खाने को भी नहीं आया है, कह रहा था मम्मी मैं किताब पढ़ रहा हूँ थोड़ा, भगवान जाने क्या कर रहे हैं न मालूम, और तो मैं खा लेती हूँ।